जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों तो स्वागत है आपका एसएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 20 जीके क्वेश्चन कराने वाले हैं जो जो कि आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन जैसे बिहार प्लस और यूपी प्लस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट। आपसे पूछा गया है वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो जो बृहस्पति है वो वायुमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम बात कर लेते हैं सबसे छोटे ग्रह की, तो बुध है जो वायुमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, यानी हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वर्तमान समय में जो भारत के शिक्षा मंत्री जी हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, यानी डीआरडीओ वाज सिचुएटेड इन विच ईयर। तो आपको बता दें जो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। और अगर बात की जाए तो डीआरडीओ का मुख्यालय क्या है, तो डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम एज फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 40 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष का होना अनिवार्य है। बात कर लेते हैं 30 वर्ष किसके लिए, तो राज्यसभा का सदस्य के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के सदस्य के लिए यहाँ पे 25 वर्ष का होना अनिवार्य है। इन एक्स्ट्रा फैक्टरों को भी आप आसान से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं भाई लोगों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, यानी एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वाट, यानी ये एक हॉर्स पावर बराबर यहाँ कितने वाट होते हैं, ये भी प्रश्न आपसे बनता है। तो जो 746 वाट हो जाते हैं, यानी एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी ह्यूमन राइट डेज ऑन विच डे, यानी ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डे भी बोल सकते हो। तो जो मानव अधिकार दिवस है जो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की बात की जाए तो इस दिन को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं भाइयों। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, वो डिस्कवर्ड प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन की खोज की थी वो है रदरफोर्ड ने की थी। अगर बात कर लेते हैं थॉमसन, यानी थॉमसन ने किसकी खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की थी। और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और एडिसन की बात की जाए तो एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं भाई लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, मोनालिसा चित्रकारी किसने बनाई थी, हु ड्रो द मोनालिसा। तो लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा चित्रकारी बनाई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है, विच गैस इज फिल इन द फुटबॉल। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नियोन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो ये फुटबॉल में गैस भरी जाती है वो हाइड्रोजन गैस होती है गाइस, एंड फुटबॉल में यूज की जाने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है चेचक के टीके की खोज किसने की, वो डिस्कवर्ड चेचक इंजेक्शन, यानी चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो जो एडवर्ड एडवर्ड जेनर है उसने चेचक के टीके की खोज की थी। बात की जाती है यहाँ पे लियोनोक ने किसकी खोज की थी, तो जो माइक्रोस्कोप था उसकी खोज जो लियोनोक ने की थी। और जो आपका जो दूध का पाश्चीकरण था वह लुइस पाश्चर ने की थी। एडिसन ने बल्ब की खोज ही की थी, वो भी बताया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई लोगों। प्रश्न नंबर 11। गाइस मैं बता दूं आपको, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की परीक्षा आने वाली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनसे मुझे उम्मीद है कि अधिकतर प्रश्न यहीं से फंस जाएंगे, यहाँ इनसे रिलेटेड प्रश्न फंस ही जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है, यानी फर्स्ट स्टेट इन शुगर कैन फर्टिलाइजर। तो आपसे पूछा गया गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है,
तो उत्तर प्रदेश जो गन्ना उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं भाई लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय अभिवादन क्या है, यानी व्हाट इज द इंडियन नेशनल सल्यूट। तो जो आपका नमस्कार है वो भारत का राष्ट्रीय अभिवादन है, यानी नेशनल सल्यूट है जो आपका नमस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था। तो ऑप्शन ए मूलशंकर, ऑप्शन बी नरेंद्र दत्त, ऑप्शन सी रामतनु पांडे, ऑप्शन डी कुणिक। तो आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द स्वामी विवेकानंद चाइल्डहुड नेम। तो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। अब बात कर लेते थे मूलशंकर की, तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनके बचपन का नाम मूलशंकर था, और जो महेशदास था उसका नाम रामतनु पांडे था, और जो अजातशत्रु का कुणिक था, यानी कुणिक जो उपनाम है जो अजातशत्रु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। तो आपको बताने का हवाई जहाज यहाँ पर समताप मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात की जाए तो जो वायुमंडल में कुल कितनी परतें हैं, तो वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं। क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और एक होती है ब्रह्मंडल, यानी वायुमंडल में कुल 5 परतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लोगों। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है। तो जो आपकी नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, यानी विच गैस इज मोर इन एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि तापमान किसी यंत्र से मापा जाता है, यानी टेम्परेचर इज मेजरमेंट बाई विच मशीन। यानी तो यहाँ टूल भी बोल सकते हो या मशीन, कुछ भी। टेम्परेचर इज मेजरमेंट बाई विच मशीन। तो जो आपका थर्मामीटर होता है उससे टेम्परेचर मापा जाता है। बात की जाती है मीटर पे, तो मीटर से धारा का मापन किया जाता है। रेन गज से वर्षा का मापन होता है। स्पीड मीटर से आप चीज़ जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें स्पीडोमीटर लगा होता है जिससे गाड़ियों की स्पीड नापी जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है IMF का पूर्ण रूप है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMF। तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, यानी जो IMF का पूर्ण रूप है वो होता है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कादम्बरी के लेखक कौन है। वो इज राइटर ऑफ कादम्बरी। तो जो बाणभट्ट जी हैं वो कादम्बरी के लेखक हैं। प्रेमचंद की बात की जाए तो गोदान गबन वगैरह इनकी कुछ कृतियां हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। यहाँ पे भरत मुनि की जी की भी पूछ ली जाती हैं, गुलबदन बेगम जी की भी कृतियाँ एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसलिए जो भी मुख्य यानी जो आपकी किताबें हैं, बुक्स हैं, उनके ऑथर्स याद कर लीजिए प्लीज़। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि मिजोरम की राजधानी क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। तो जो मिजोरम की राजधानी है वो आइजॉल है। असम की आपकी दिसपुर हो गई, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो गई, और जो आपका हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई। अगले प्रश्न पर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी है वाशिंगटन, ऑप्शन सी है रोम, ऑप्शन डी है पेरिस। तो जो यूनेस्को का मुख्यालय वो पेरिस में है। अगर बात की जाए यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है, तो यूनिसेफ का आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं से इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब प्लीज़। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।